हेलो एवरीवन। तो आज है 12 फरवरी और इस सेशन में आज का करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारा सोशल मीडिया है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बारी से जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, द यूनियन बजट 2023-24 हैज एलोकेटेड Rs 2516 करोड़ फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ विच यूनिट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो जो अभी हाल ही में बजट पेश किया गया 1 फरवरी को, तो पूछा जा रहा है कि इसने 2516 करोड़ एलोकेट किया है किसके लिए? कंप्यूटराइजेशन के लिए। तो ये कौन सा इकाई है, यूनिट है, जिसके लिए अगले 5 साल के लिए 2516 करोड़ एलोकेट किया गया है यूनियन बजट में? तो ऑप्शन ए है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज और ऑप्शन डी है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अगर जिसका भी आपको आंसर पता होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है उसके लिए 2516 करोड़ एलोकेट किया गया है यूनियन बजट द्वारा। किसके लिए? तो उसको पूरी तरह से कंप्यूटराइजेशन कर दिया जाएगा इस इकाई को अगले 5 साल तक के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। द यूनियन बजट 2023-24 has allocated Rs 2560 करोड़ फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 पैक्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। यानी कि जो यूनियन बजट 2023-24 में एलोकेट किया गया कितना? 2516 करोड़ को एलोकेट किया गया। ठीक है, कितना किसके लिए? तो 63,000 जो पैक्स है उसको कंप्यूटराइजेशन करने के लिए पिछले 5 साल में। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स आर village level cooperative credit society that acts as the last link to the 3-tier cooperative credit structure which is headed by the state cooperative bank और CSCB। देखिए ये जो क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है वो एक विलेज लेवल पे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है। क्रेडिट मतलब जानते हैं क्या होता है? कि वो आपको मतलब पैसे देगा अगर आपको कुछ काम करना है। तो ये विलेज लेवल पे है। ठीक है, जो क्या करेगा, लिंक करेगा 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को, जिसको हेड की कौन करता है? तो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है उसके द्वारा उसको हेड किया जाएगा। क्रेडिट फ्रॉम द SCB इज ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक विच विल देन ट्रांसफर द क्रेडिट टू द पैक्स। तो ये जो SCB है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये ट्रांसफर करेगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को और वो ट्रांसफर करेगा क्रेडिट किसको? तो पैक्स को। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ द यूनियन, जिसको शॉर्ट में SOTU बोलते हैं, SOTU एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो जो SOTU है यानी कि स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, ये किस कंट्री से संबंध रखता है, जुड़ा हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है UK, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, USA। क्या हो जाएगा? USA हो जाएगा। ठीक है, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो अगर US की बात करें तो वहाँ के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडेन है। रिसेंटली डिलीवर्ड द स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस एट द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन द US कैपिटल इन वाशिंगटन DC। तो हाल ही में US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उन्होंने एक स्टेट ऑफ द यूनियन को एड्रेस किया ज्वाइंट सेशन में। कहाँ पे? तो जो पार्लियामेंट है US का, जिसका कैपिटल कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। दिस इज बाइडन सेकेंड SOTU एड्रेस। और ये जो बाइडन है, इनके द्वारा दूसरी बार एड्रेस किया गया यानी कि संबोधित किया गया। अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द US प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द स्टेट ऑफ द यूनियन टू कांग्रेस एंड रिकमेंड मेजर दैट ही जज टू बी नेसेसरी एंड बेनिफिशियल। तो अगर बात करें उस देश के संविधान का, तो उसके अनुसार जो US के प्रेसिडेंट है उनको जरूरी है डिलीवर करने के लिए स्टेट ऑफ द यूनियन टू कांग्रेस एंड रिकमेंड मेजर दैट ही जस्ट टू बी नेसेसरी एंड बेनिफिशियल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन से जुड़े। अगला क्वेश्चन है बार्ड इज एन आर्टिफिशियल चैटबॉट दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय व्हिच टेक मेजर। तो अभी चैटबॉट जो है बहुत ज्यादा मतलब न्यूज में चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक बार्ड चैटबॉट का बात हो रहा है। बार्ड क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का चैटबॉट है। तो पूछा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, किस मेजर टेक कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। तो अभी हाल ही में एक ChatGPT चल रहा था न्यूज में। कौन? ChatGPT। अब उसके बाद से आ गया है बार्ड आ गया। क्या आ गया है? बार्ड आ गया। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के कंपटीशन में निकाल रहे हैं। तो ये किस टेक कंपनी द्वारा इस चैटबॉट का निर्माण किया गया वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है
गूगल, ऑप्शन सी है मेटा और ऑप्शन डी है ट्विटर। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गूगल। ठीक है, गूगल द्वारा एक गूगल बार्ड एआई चैटबॉट का निर्माण किया गया है। तो वही इसके बारे में आइए जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो बार्ड है, यहाँ पे बार्ड दिया गया है, ये क्या है, आर्टिफिशियल चैटबॉट है जिसको डेवलप किया गया है गूगल द्वारा एज ए कॉम्पिटिटर फॉर द पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट बैक चैट जीपीटी। तो जो ओपन एआई का एक मतलब चैट जीपीटी है, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो ओपन एआई द्वारा। तो इसके कंपटीशन में इसको लॉन्च किया गया। बार्ड विल यूज एआई टू जनरेट आंसर इन टेक्स्ट व्हेन क्वेरीज आर टाइप्ड बाय द यूजर। जैसे कि आप यूजर हैं, आपको किसी तरह का भी अगर क्वेश्चन है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और वहां से क्या होगा कि आंसर जनरेट होके आएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि उनको अब कंटेंट क्रिएटर की जरूरत, मतलब जो कंटेंट टाइप करता है उनको जरूरत नहीं पड़ेगा। वो खुद वहाँ पर डालेंगे अपना, जिससे भी रिलेटेड आप अपना टॉपिक बनाना चाहते हैं वहाँ से उनको मिल जाएगा सारे कंटेंट। और वो जो ब्लॉगर वगैरह है, जो मतलब ब्लॉगिंग करते हैं, यानी कि जो ब्लॉग लिखते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अलग अलग यूजर को अलग अलग तरीके से आंसर देता है। दिस चैटबॉट विल फंक्शन बेस्ड ऑन एआई मॉडल कॉल्ड लैम्डा। तो ये किस मॉडल पे बेस करता है, काम करता है, तो लैम्डा पे करता है। जो मॉडल इसका है उसका क्या नाम है, लैम्डा। ठीक है, विच वाज इंट्रोड्यूस बाय गूगल इन 2021। तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 2021 में गूगल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो बार्ड है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसको डेवलप किया गया है गूगल द्वारा, और किसके कंपटीशन में, तो चैट जीपीटी के कंपटीशन में। ठीक है, और ये वर्क करेगा किस मॉडल पे, तो लैम्डा के मॉडल पे, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में। तो ये सारे इसके समरीज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है ट्रेड्स, TREDS इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन फॉर विच एंटिटीज। तो जो ट्रेड्स है ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करेगी ट्रांजेक्शन किस एंटिटीज के लिए। तो ऑप्शन है फार्मा कंपनी, ऑप्शन बी एक्सपोर्टर्स, ऑप्शन सी है MSMEs और ऑप्शन डी है बैंक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो MSMEs है उनके लिए काम करेगा, उन एंटिटीज के लिए काम करेगा ट्रांजेक्शन का कौन, तो ट्रेड्स, जो क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे दिया गया है पॉइंट्स, द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो इसका आपको फुल फॉर्म नोट करना है जल्दी से ट्रेड्स का। द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट द फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग ट्रेडिंग एंड सेटिंग इनवॉइस ऑफ द MSME। जो MSMEs है उनके लिए ये काम करेगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज डिसाइडेड टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ ट्रेड्स। और ये इन्होंने क्या किया, निर्णय लिया है कि जो ट्रेड्स है इसको और ज़्यादा विस्तृत करेगी, एक्सपेंड करेगी इसके स्कोप को, टू अलाउ द यूज ऑफ इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ताकि ये अलाउ कर पाए इंश्योरेंस फैसिलिटीज को यूज करने के लिए। दिस विल फैसिलिटेट सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन ऑन द ट्रेड्स। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, एगल 44 ओगाव 44 इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस ऑफ विच कंट्री। देखिए एगल 44 ओगाव 44 मतलब उसी का ही नाम है। तो ये पहला अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस है। क्या है, फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस देश का बेस है पहला। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ईरान। ईरान का पहला अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस बनाया गया जिसका नाम है ईगल 44 ओगाव 44। ठीक है, उसको ओगाव या ईगल दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट। द ईगल 44 इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस ऑफ द ईरान। तो ईरान का यह पहला अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस है। इट इज कैपेबल ऑफ हाउसिंग फाइटर जेट इक्विप्ड विथ क्रूज मिसाइल। और ये सक्षम है किस चीज के लिए, तो इसमें फाइटर जेट रह सकते हैं जो इक्विप्ड हो किसके साथ, क्रूज मिसाइल के साथ। ठीक है, क्रूज मिसाइल से लोडेड जो फाइटर जेट्स है वो यहाँ पे रखे जा सकते हैं। The unveiling of the OGAV 44 is seen as a display of Iran's aerial military strength in response to a joint drill conducted by the US and Israel। तो इसको अनवेल किया गया OGAV 44 को, जिसको देखने को मिला एज ए डिस्प्ले ऑफ Iran's aerial military strength in response to a joint drill conducted by US and Israel। तो US और इजराइल के द्वारा ज्वाइंटली क्या किया गया था, एक ड्रिल कंडक्ट किया गया था। तो उसके रिस्पांस में ये देखने को मिला। इट विल होस्ट जेट्स एंड ड्रोन्स इक्विप्ड विथ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल टू डिस्ट्रॉय एडवर्सरी टारगेट इन केस ऑफ अटैक। तो ये क्या करेगी, होस्ट करेगी जेट्स और ड्रोन को। ठीक है, जो जेट्स और ड्रोन्स को जिसमें लॉन्ग रेंज के क्रूज मिसाइल लगे होंगे जो डिस्ट्रॉय कर सकती है एडवर्सरी टारगेट को अगर कोई उस पर अटैक करता है। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आई होप आपको सारे चीज क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ।
सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जाते जाते एक बार इसे कमेंट सेशन में जय हिंद भी टाइप कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।